खिलौना हॉर्स बारात। मजली नाम के गांव में डायनामाइट राजा नाम का एक आदमी रहता था। वो जब देखो शादी के सपने देखता रहता था। इतना ही नहीं, सबसे अपने बारे में डींगे मारता रहता था। एक दिन दूर का रिश्तेदार विनोद उनके घर आया। क्यों राजा, कोई नए कारनामे शुरू किए कि नहीं तुमने? अरे हर चौथे दिन चिकन मटन खाने आ जाते हो। अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी है कि नहीं आपको? अरे बेटा, मुझे क्यों डांटते हो? मैंने परसों ही पूछा था, पर मेरी बेटी कहती है कि उसका होने वाला पति बाहुबली में प्रभास की तरह उसे भी घुड़सवारी आनी चाहिए। अब तुम घुड़सवारी करना जानते हो तो बोलो, अभी इसी वक्त यहाँ शादी करा देता हूँ, वरना किसी हॉर्स जॉकी को ढूंढना होगा। सब मेरी किस्मत है। हेलो अंकल जी, किससे आके क्या बात कर रहे हो आप? पता है गांव वाले मुझे प्यार से क्या बुलाते हैं? डायनामाइट राजा। वो डायनामाइट पहाड़ों को चूर चूर कर देता है और मैं किसी को भी चूर चूर कर सकता हूँ। ऐसे में घुड़सवारी कौन सी बड़ी बात है? आता हूँ। कल ही आपके घर आकर आपका और आपकी बेटी का खबर लेता हूँ। अगले दिन अपने दोस्त कश्यप से राज मिला और अरे यार कश्यप, अब तू ही मुझे बचा सकता है यार। लगता है राधा मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहती है उसी से शादी करेगी जिसे घुड़सवारी आता हो। पर तू तो जानता ही है कि मैं घोड़ा और गधों से बहुत डरता हूँ। बचपन में एक बार मैंने गधे का पूंछ खींचा था तो उसने दुलत्ती मारा था और मैं राधा से प्यार करता हूँ। पता नहीं क्या करूँ। अरे बेवकूफ, इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? कहते हैं ना कि चाहे 1000 झूठ बोलना हो तभी एक शादी करनी चाहिए। बस कह देना कि तुम घुड़सवारी जानते हो। नहीं, में कोई खिलौने वाला घोड़ा ढूंढता हूँ मैं, तुम उस पर बैठ जाना। तब उससे कह देना तुमने घोड़ा कहा था, वो खिलौने वाला हो या असली, इससे तुम्हें क्या मतलब, ऐसा कह देना। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है यार। अब देखते जाओ मैं राधा को कैसे मनाता हूँ और उसके पिताजी का होश उड़ा दूंगा। कहकर अगले दिन राधा के घर गया। हाय डार्लिंग, सुना है कि तुम कह रहे थे कि जो घुड़सवारी करेगा उसी से शादी करोगी। क्या चक्कर है? हाँ, मैं उसी से शादी करूंगी जो घोड़ा सवारी जानते हैं। वो मेरी मर्जी। क्या तुम घोड़ा सवारी जानते हो? क्या घुड़सवारी जानते हो, ऐसे पूछते हो? अरे मैं तो घुड़सवारी के लिए ही बनाऊं। देखो डार्लिंग, एक बात कहनी है तुमसे। मैं अगर घोड़े के पास गया तो चाहे कितना भी बड़ा घोड़ा क्यों ना हो, झुककर सलाम करता है। देखो, ये मानकर कि तुम सच कह रही हो, मैं शादी के लिए मान रही हूँ। अगर ये गलत हुआ फिर देख लेना बस। तू बड़ी चंचल है, ऐसे शक करने की जरूरत नहीं है। जाओ शादी के जोड़े खरीद लो, कहकर चला गया। अगले दिन कश्यप से मिलकर राजा, क्यों यार, घोड़े का क्या हुआ? यार तू चिंता ना कर, खिलौने वाला घोड़ा तैयार है, उसे एडवांस भी दे दिया है, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ बस, कहकर चला गया। अगले दिन कश्यप उस लकड़ी के घोड़े के मालिक प्रताप के पास आकर, यार घोड़ा तैयार हो तो मैं लेके चला जाता हूँ, वैसे भी मेरा दोस्त बहुत बेचैन रहता है। भैया घोड़े के किराए का दाम बढ़ गया है, एक दिन का किराया 50,000 रुपए। क्या बात कर रहे हो यार? इतने पैसों में तो 2 नए घोड़े खरीद सकते हैं। अरे और कितने दिन इन खिलौने के घोड़ों पर बच्चों को घुमाता रहूंगा? अब मुझे भी तो सेटल होना है भैया। अभी अभी पता चला है डायनामाइट राजा के बारे में, तो मेरे लिए तो यही मौका है। तो अगर दिन का 50,000 रुपए किराया दोगे तो मैं घोड़ा दूंगा, नहीं तो आप चलते बनो बस। अरे मौके का फायदा उठा रहा है, चलो ऐसा ही सही, जब मेरा वक्त आएगा तब बताऊंगा, कहकर पैसे देकर वो खिलौने वाला घोड़ा लेकर चला गया। राज दूल्हा बनकर वहां आया और राजा, अरे ये क्या यार, ये तो असली घोड़ा दिखता है। अरे यार ये खिलौने वाला घोड़ा एकदम असली घोड़ा दिखता है, चाहो तो बैठकर देख लो। तब विनोद राजा के पास आया। दामाद जी, बेटी आ रही है, तैयार हो जाओ जल्दी। बस जरा सा लात मारो तो घोड़े को हवा में उड़ना चाहिए। जब मेरी बेटी देखे तब बाहुबली के प्रभास की तरह घोड़े के अगले टांगों को ऊपर उठाओ, कहकर घोड़े का चक्कर लगाते हुए नाचने लगा। तब दुल्हन वहां आई, उसे देखकर विनोद, दामाद जी भगाओ घोड़े को, भगाओ घोड़े को, उठाओ घोड़े के अगले टांग उठाओ, कहकर जोर से चिल्लाया। जब घोड़ा नहीं हिला, ये क्या, घोड़ा हिल क्यों नहीं रहे? अरे पगली, खिलौने वाला घोड़ा कहीं हिलता है क्या? मैंने तो तुमसे झूठ बोला था, मैं तो तुमसे शादी करूंगा। कमीने, मुझसे ही झूठ बोलते हैं, बताती हूँ, कहकर उसे जोर से एक लात मारा।
क्यों ने डायनामाइट राजा से झूठ बोलकर शादी के पैसे खर्च करवाए, कहकर राजा को खूब मारने लगा। मिनी वाटर डैम। बिलासपुर नाम के गांव में एक आर्किटेक्ट का दफ्तर था। वहां का बॉस एक दिन उसके दफ्तर में काम कर रहे सारे इंजीनियर्स को बुलाकर, हाय टीम, मैं आप सबको एक खुशखबरी देने वाला हूं। हमारे गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ आकर हमारे गांव को डुबो देती है ना, उसे रोकने के लिए और उस पानी को वेस्ट होने से बचाकर अपने खेतों में उपयोग में लाने के लिए और हमारी सुविधा के लिए प्रयोग करने के लिए एक बांध यानी डैम को बनाना जरूरी है ना। तो वो डैम हमारे गांव के लिए सैंक्शन हो गया है और वो प्रोजेक्ट हमें ही मिला है। वाव कहकर खरगोश लगाने लगे। आप सब तो जानते ही हैं कि मार्केट में अपने कंपनी का कितना नाम है, तो इस बार भी वो नाम कायम रखना हो तो हमें एक बढ़िया डिजाइन बनाना होगा। उसे सिर्फ पेपर में ना बनाकर एक मिनी मॉडल बनाकर 1 महीने में मुझे दिखाइए। जो बेस्ट डैम डिजाइन करेगा वो इतिहास में अपने लिए जगह बना लेगा। ऑल द बेस्ट। आप लोग डिजाइन तैयार होते ही मुझसे मिले। तब सब इंजीनियर्स ओके सर कहने लगे। उन इंजीनियर्स में अमूल्या नाम की एक लड़की बहुत होशियार थी। उसने सोचा कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अमूल्या शादीशुदा थी। उसकी सास बहुत खड़ूस थी। उसका पति इसको सपोर्ट नहीं करता था। घर आकर अमूल्या, मुझे इस मौके का सदुपयोग करना चाहिए। मैं मेहनत करके खूब नाम कमाऊंगी और अपने माँ बाप, सास ससुर, पति और घर वालों को मुझ पर गर्व हो ऐसे करूंगी। मेरी सास जो लड़कियों को कम समझती है, इस प्रोजेक्ट द्वारा ये साबित कर दूंगी कि औरतें मर्दों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। कहकर मन लगाकर लगन के साथ एक मिनी डैम बनाने लगी। इसे इस बात का गुरूर है ना कि ये नौकरी करती है। क्यों बेटा अमूल्य, रात का खाना बना लिया? बाबूजी को टैबलेट्स दे दिया? मेरे लिए रोटी बनाने को कहा था, बनाया? 4 दिनों से काफी सारे कपड़े मैले पड़े हुए हैं, धो लिए? बेटा कह रहा था कि उसके पैरों में दर्द है, उसका पैर दबाया? घर में इतना सारा काम है, वो सब छोड़कर तुम यूँ खिलौनों के साथ खेल रही हो। नहीं माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया। रोटी टेबल पर रखा है, आप खा लीजिए। मैंने यदि ये प्रोजेक्ट कर लिया तो अपने परिवार का खूब नाम होगा, मुझे भी एक पहचान मिलेगा। कहकर रात भर जागकर मेहनत करके एक मिनी वाटर डैम मॉडल उसने तैयार किया। ये सब उसकी सास ये सोचकर ये लड़की कर क्या रही है देख रही थी। अंत में बने उस मिनी वाटर डैम को देखकर खुश होती हुई, ये बहुत बढ़िया बनी है। मुझे यकीन है कि कल ऑफिस में ये डिजाइन दूसरे डिजाइनों को कड़ा मुकाबला देगा। उफो, ऑफिस का वक्त हो चला है, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। कहकर तैयार होने के लिए कमरे में गई। उसके जाने के बाद उस टेबल के पास आकर अमूल्या की सास, इस डिजाइन के लिए रात भर जाकर घर का सारा काम छोड़कर वक्त खराब किया। कहती है परिवार के लिए नाम कमाऊंगी। हाँ। कहकर उस मिनी डैम को टुकड़े टुकड़े कर दिए और टेबल पर फेंक दिया। अमूल्या जब तैयार होकर बाहर आई तो अपने मेहनत को यूं बिखरा पाया देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके आंखों में आंसू आ गए। उन टुकड़ों को अपने पति को दिखाते हुए, क्यों जी, देख रहे हो, मैंने बड़ी मेहनत से ये मिनी डैम मॉडल बनाया था, किसी ने इसे तोड़ दिया है। अब मैं ऑफिस में क्या सबमिट करूं? अगर मैं कहूं मैंने तो बनाया था पर किसी ने तोड़ दिया, क्या वो विश्वास करेंगे? क्या करूं? पता नहीं वो क्या कहेंगे। अरे कुछ कहकर मैनेज करो, हर बात मुझसे क्यों कहती रहती हो? वैसे जब बनाया था तो उसको संभालना भी चाहिए ना, ये तुम्हारी गलती है। यूं उसको सपोर्ट करने के बजाय ऐसे कहा मानो गलती उसी की है। उसको और भी रोना आया। उन टूटे हुए टुकड़ों को लेकर ऑफिस के लिए रवाना हुई। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। रास्ते में एक स्वामी जी प्रकट हुए। क्या हुआ बेटे? अमूल्या ने जो हुआ सब बताया। ये सुनकर स्वामी जी बस इतनी सी बात पर रोने लगे। वो देखो, क्या वही है तुम्हारा डिजाइन किया हुआ मिनी वाटर डैम? कहकर इशारा किया। अमूल्या ने वहां देखा तो उसके देखते देखते उसका घर उसका डिजाइन किया हुआ मिनी वाटर डैम में बदल गया। ये देखकर अमूल्या हैरान हो गई। उसके घर के पास भीड़ जमा हो गई और लोग उस डिजाइन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे ये क्या हो गया? मेरा घर डैम के डिजाइन में कैसे बदल गया? तुमने तुम्हारे बहू के बनाए हुए मिनी डैम का विनाश किया था ना, इसीलिए भगवान ने तुम्हारे घर को ऐसे बदल दिया। सास ने अपनी गलती के लिए सिर झुका लिया। इस मिनी डैम के बारे में जानकर अमूल्या के बॉस
और उसके कलीग्स वहां पहुंचे। उस डिजाइन को देखकर बॉस, अरे अमूल्य, वाह, तुम्हें मिनी वाटर डैम मॉडल बनाने को कहा था। तुमने तो तुम्हारे घर जितना बड़ा मॉडल बनाकर हमें ही यहाँ बुला लिया। अरे तुम्हारा डिजाइन बहुत बढ़िया है, इसे ही फाइनल कर रहे हैं। यही डैम हमारे नदी पर बनने वाली है, कहकर अमूल्य की प्रशंसा करते हुए उसे उस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया। उसके पति और सास के पास जाकर बहुत खुशी हुई। आप अपनी बहू के लिए अपने घर को यूं बदला तो हमें पता चल गया कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और उसके टैलेंट को कितना प्रोत्साहन देते हैं। यूं उसको एनकरेज करने के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। तब अमूल्य के सास और उसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वो जान गए कि अमूल्य कितनी होनहार है। तब उनका घर फिर से साधारण बन गया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।